अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। इस लेसन के अंदर आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सिलसिले में बातें करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सिलसिले में बातें करेंगे, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अलामत क्या है, इसका उर्दू तर्जमा क्या है, इसके अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, ऐसे ही कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज़ किया जाता है, और लास्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि इसकी कंजुगेशन अगर आप करना चाहें, यानी इसकी अगर गर्दान करना चाहे तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस टेंस का नाम क्या है। तो इस टेंस का नाम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इस टेंस का नाम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, जिसकी उर्दू हम कुछ यूँ कर सकते हैं कि ज़माने मुस्तक़बिल जारी, जिसकी उर्दू हम कर सकते हैं ज़माने मुस्तक़बिल जारी। इसी तरीके से इसकी उर्दू पहचान क्या होगी, तो इसकी उर्दू पहचान इस तरह होगी कि जिस जुमले के आखिर में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, यानी कि वो खा रहा होगा, वो पी रहा होगा, वो जा रहा होगा, वो आ रहा होगा, इस तरीके का जो जुमला होगा उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। ऐसे ही इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो कहते हैं कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो विल बी और शैल बी होता है। क्या होता है? विल बी और शैल बी होता है। इसके अंदर जो वर्ब का फॉर्म यूज़ किया जाता है वो फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म का यूज़ होता है। इसके अंदर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म को यूज़ करते हैं। आई और वी के साथ शैल बी का यूज़ करते हैं, आई और वी के साथ शैल बी का यूज़ करते हैं, और मा बकिया के साथ यानी कि वी, यू, दे, ही, शी, इट, इसी तरीके से इसमें ज़ाहिर क्या हो, वाहिद हो या जमा हो, सबों के साथ हम विल बी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्पोकन में यानी कि क्या है, आम बोल चाल की गुफ्तगू में सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम विल बी का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ जुमले हैं जिनको बना करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मुझे ये कहना है कि मैं जा रहा हूँगा, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप बोलेंगे आई विल बी गोइंग, आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा। मैं खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा। मैं हंस रहा हूँगा, आई विल बी लाफिंग, मैं हंस रहा हूँगा। मैं लिख रहा हूँगा, आई विल बी राइटिंग, मैं लिख रहा हूँगा। मैं दौड़ रहा हूँगा, आई विल बी रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँगा। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद में बी प्लस फोर्थ फॉर्म होगा। विल के बाद नॉट लगाएंगे, बी से पहले विल के बाद, याद रखिएगा नॉट का इस्तेमाल होगा बी से पहले और विल के बाद, और विल जो है वो सब्जेक्ट के बाद होगा। यानी कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, आई यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म, इस तरीके से। जैसे कि आई विल नॉट बी गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँगा। इसको दूसरे यानी इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं आई वॉन्ट बी गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँगा। आई वॉन्ट बी लाफिंग, मैं नहीं हंस रहा हूँगा। आई वॉन्ट बी रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा। आई वॉन्ट बी क्या है, रनिंग, मैं नहीं दौड़ रहा हूँगा। आई वॉन्ट बी ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँगा। और अगर ऐसे ही आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है यानी इसका सवालिया जुमला बनाना है तो क्या करेंगे, विल को, सिर्फ विल को, विल या शैल को सब्जेक्ट के पहले लाएंगे। जैसे विल आई बी गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँगा। विल आई बी प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँगा। विल आई बी लाफिंग, क्या मैं हंस रहा हूँगा। विल आई बी राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूँगा। विल आई बी रनिंग, क्या मैं दौड़ रहा हूँगा। इस तरीके से आप किसी भी क्या करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप बना सकते हैं। जैसे कि एक दो के साथ मैं बनाकर बता देता हूँ। जैसे ही के साथ बनाना है तो आप कह सकते हैं ही विल बी कमिंग, ही वॉन्ट बी कमिंग, विल ही बी कमिंग, वॉन्ट ही बी कमिंग, वाई विल ही बी कमिंग, वाई वॉन्ट ही बी कमिंग। ऐसे ही आप जो है अली के साथ बना लीजिए तो आप कह सकते हैं कि अली विल बी गोइंग, अली वॉन्ट बी गोइंग, विल अली बी गोइंग, वॉन्ट अली बी गोइंग, वाई विल अली बी गोइंग, वाई वॉन्ट अली बी गोइंग। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये बनाने का तरीका है, ये तर्जमा भी बता दिया, बनाने का तरीका भी बता दिया कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ऐसे ही अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। और लास्ट में मैं ये भी बताया कि अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। अब एक मरतबा इसकी कंजुगेशन मैं करके एक सब्जेक्ट से बता देता हूँ, ताकि अगर आप इसकी कंजुगेशन करना चाहें तो आसानी के साथ कर ले। जैसे ये कहना है कि मैं जा रहा हूँगा, इससे आपको इसकी कंजुगेशन करनी है, इसकी गर्दान करनी है, तो आप कह सकते हैं कि
I will be going, I won't be going, will I be going, won't I be going, why will I be going, why won't I be going। इसी तरीके से they से कर लेते हैं, they will be going, they won't be going, will they be going, will won't they be going, why will they be going, why won't they be going। इसी तरीके से एक जो है क्या है सिंगुलर नंबर से कर लेते हैं, जैसे कि क्या है अली विल बी गोइंग, अली वॉन्ट बी गोइंग, विल अली बी गोइंग, वॉन्ट अली बी गोइंग, वाई विल अली बी गोइंग, वाई वॉन्ट अली बी गोइंग। देखिए तो ये रहा क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसको मैंने अभी आपको समझाया। उम्मीद है कि आपको मेरा ये समझाना पसंद आया होगा। अगर आपको अभी तक मेरी बात समझ में नहीं आई है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, इसकी अलामत क्या है, इसके अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल होता है, तो आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप फिर से इस वीडियो को शुरू करें और शुरू से आखिर तक देखें। मैं यकीन करता हूं कि अगर आपको एक बार समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार देखेंगे तो आपको यकीनी तौर पर समझ में आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।